माँ की बात को दोनों भाइयों ने मान लिया और महोबा जाने की तैयारी में जुट गए। इस बात से राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपने भतीजे लाखन को बुलाकर आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों के साथ वे भी महोबा पहुंचे। आल्हा उदल को अपनी मातृभूमि से मिलने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा उदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर में अपना डेरा डाला और चारण जागनिक को महाराज परमाल के पास सूचना देने के लिए भेज दिया। सूचना पाते ही महाराज परमाल तुरंत कीर्ति सागर के पास आल्हा उदल से मिलने के लिए आ गए और सबको उसी रात महोबा ले जाकर अपने अपने महलों में ठहरा दिया। अगले दिन महोबा के 5 वीर एक साथ बैठे और युद्ध की रणनीति तैयार कर ली गई। इसके बाद महाराज पृथ्वीराज को यह खबर भेज दी गई कि महोबा की सेना युद्ध के लिए तैयार है। सूचना मिलते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण करने का आदेश दिया चामुंडा राय। लेकिन युद्ध स्थल पर पहुंचते ही चामुंडा राय ने देखा कि महोबा की सेना की कमान आल्हा संभाल रहे हैं। इस बात से चामुंडा राय घबरा गया क्योंकि आल्हा उदल की ताकत का अंदाजा उसे बखूबी था, लेकिन युद्ध तो शुरू होना ही था। दोनों पक्ष की योद्धा आपस में भिड़ गए। कैमास नामक योद्धा से उदल और बाल्मेड़ राय से मलखान लड़ रहा था। युवराज ब्रह्मा पारत से और लाखन कन्न से और पुंडीर से ढेबा। उदल ने कैमास को घायल कर दिया और कैमास मोर्चा छोड़कर भागने लगा। महोबा के सैनिक राजा परमाल की जय जयकार करने लगे और दावे बेदुला उदल आवे लहरत आवे बैगनी पाग मोचन मोचन घोड़ा नाचे उदल कहे पुकार पुकार नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार जन्मभूमि पर जे संकट है सब भैया मिलकर गुहार। ये ललकार सुनकर महोबा की सेना जोश और साहस से भर गई और वो दुश्मन पर जोरदार प्रहार करने लगी। इधर चामुंडा राय ने आल्हा को ललकारते हुए कहा, अरे आल्हा, सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ है? आओ हम मल्ल युद्ध करके इस युद्ध का निर्णय कर ले। अगर तेरी यही इच्छा है चामुंडा राय तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, हो जाए दो दो हाथ। आल्हा चामुंडा राय से बोले कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं और नाला कहता है समुंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। चढ़ा चढ़ा। इस सिंहनाद से भयभीत होकर दोनों तरफ के सैनिकों ने हथियार रख दिए। चामुंडा राय और आल्हा के बीच मल्लयुद्ध शुरू हो गया। 3 घंटे तक दोनों कुश्ती लड़ते रहे और अंत में आल्हा ने चामुंडा राय को चपेट के साथ एक ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि वो दूर जा गिरा और आल्हा कूदकर उसकी छाती पर बैठ गए। धीरे धीरे एक के बाद एक सेना नायकों को हराते हुए महोबा के ये महाबली योद्धा लगातार युद्ध जीतते जा रहे थे। महाराज पृथ्वीराज को एक करारी शिकस्त मिली जिसको पृथ्वीराज जीवन भर कभी भी नहीं भूल पाए। लेकिन कहते हैं ना कि क्षत्रिय के जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, या तो युद्ध या मुसीबत। युद्ध जीतने के बाद जब दोनों भाई अपने महल पहुंचे तब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। एक दिन उदल अपने भाई आल्हा से मिलने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे। आल्हा भैया, आओ उदल। मेरी इच्छा है कि इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान कराऊं। देखो उदल, बिठूर में उन राजाओं के खेमे भी पड़ेंगे जिनसे हमारी शत्रुता है, इसीलिए मेरा मानना है कि वहां जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। फिर भी अगर जाना चाहते हो तो बस इतना कहूंगा कि सावधानी बरतना। भैया, आपकी बात को मैं सदैव याद रखूंगा। इस तरह उदल गंगा दशहरी का स्नान करने बिठूर जाने की तैयारी करने लगे। उनको तैयारी करता देख आल्हा का बेटा इंदल अपने चाचा से बोला, अरे काकाश्री, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बेटा, मैं गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर में गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ, बड़ा आनंद आएगा। तुम जा तो सकते हो, परंतु पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो। अगर वो अनुमति दे दे तो ही तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंदल अनुमति लेने के लिए अपनी माँ से मिला और जिद करके माँ सोना दे को मना लिया। अब चचा भतीजा बिठूर की ओर कूच कर गए। उदल ने नदी किनारे रेत पर एक सुंदर जगह चुनकर अपना डेरा जमाया और तंबू शामियाना गाड़ दिया। गंगा दशहरे के पावन अवसर पर दोनों चचा भतीजे ने शांति से स्नान किया और स्नान खत्म कर खेमे की ओर लौटने लगे कि तभी इंदल ने कहा, काकाश्री, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ा मेले में घुमाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल घुमाओ। हमारा मुख्य काम तो हो गया है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। उदल खेमे में लौट आए और अपनी कुल देवी मेहर भवानी की पूजा करने लगे। इधर इंदल
मेले में घूमने लगा। तभी बल्ख बुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल को देख लिया। वो इंदल के सुंदर रूप पर मुग्ध हो गई और उसने तुरंत इंदल को बुलाने के लिए अपनी दासी को इंदल के पास भेजा। इंदल राजकुमारी चित्ररेखा से मिला। राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं महोबा के राजा परमाल के सेनापति महाबली आल्हा का पुत्र हूँ, इंदल। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, या फिर यूं कहिए कि संयोग की बात है कि आप महाबली आल्हा के सुपुत्र हैं। हमने आपको खेमे के सामने से जाते हुए देखा था, बस फिर क्या था, हम आप पर मुग्ध हो गए। जी मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छा लगा। ऐसे में यदि ये राजकुमारी आपसे स्वयंवर रचाना चाहे तो कोई गलत बात तो नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? स्वयंवर रचना मेरे लिए संभव नहीं है, क्षमा करें, मैं चलता हूँ। चित्ररेखा की लाख कोशिशों के बावजूद इंदल चित्ररेखा से स्वयंवर रचाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब चित्ररेखा ने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही साथ उसने आदेश दिया, इस बात की गोपनीयता बरकरार रहे। मेरे माता पिता को भी इस बात की खबर न हो। अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर उदल अपने डेरे पर इंदल का इंतजार कर रहे थे। उदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वे विचलित हो गए। उन्होंने पूरा मेला छान मारा। बदकिस्मती से उस मेले में माहिल ने अपना खेमा जमाया हुआ था। माहिल को इंदल के लापता होने की खबर मिल गई। यह सुनते ही माहिल एक पल भी मेले में नहीं रुका और सीधा महोबा में आला के पास पहुंच गया। देखो आला, उदल की कोई संतान नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि उसके हिस्से की सारी संपत्ति इंदल ले लेगा और वो इस नीच सोच की वजह से इंदल से जलता है और इसी वजह से वो इंदल को बहला फुसला कर बिठूर ले गया, जहां उसने इंदल की हत्या कर दी। वो तुम्हारा सगा भाई हो सकता है भांजे, पर अफसोस अफसोस, लोभ कभी अपना पराया नहीं देखता। इंदल की हत्या की बात सुनते ही आला बौखला गए। आला उदल को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे, पर इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। माहिल की इस हरकत से अनजान उदल अपने भाई के पास पहुंच गए और भैया अनर्थ हो गया है। बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। हम क्षमा चाहते हैं। मैंने पूरा मेला छान मारा पर फिर भी। नीच! मेरे बेटे की हत्या करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है और ये मनगढ़ंत कहानी सुनाकर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। तू वीर नहीं, हत्यारा है। ये कहते ही आला ने अपने भाई उदल को पीटना शुरू कर दिया। उदल के लिए आला पिता से बढ़कर थे। उन्होंने मुंह बंद करके सब सहन किया। ये सब देखकर सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने आला का हाथ पकड़ लिया और उदल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा। स्वामी रुक जाइए स्वामी, आप ऐसा पाप ना करें। आपके छोटे भाई ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए। रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ ना करें। ये मेरा भाई नहीं है, मेरे बेटे का हत्यारा है। कोड़े की मार से बुरी तरह घायल उदल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैंने इंदल को नहीं मारा। पता नहीं वो मेले में कहाँ खो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर फिर भी वो नहीं मिला। कम से कम आप मेरा विश्वास करो। सोनादे ने आला को समझाया, हम तुम रही बे जय दुनिया में इंदल पैर मिलेंगे आए और कोक के भाई को तुम मारत ऐसी तुम्हें मुनासिब ना है। जोड़ी बनी रहे दंपति की, बेटा होत न लागे देर और भैया गए तो फिर न मिल है देवर मेरो लड़ेता शेर। ओ काहे रूठ गए हो स्वामी, काहे लखन को मारे राम और भैया विपत बटैया होते गाढ़े दिन में आवे काम। आला ने हाथ रोक लिया, लेकिन फिर उसने जल्लादों को आदेश दिया, इसे यहां से उठाकर जंगल में ले जाओ और इसे मारकर इसकी लाश को फेंक दो। ऐसे धोखेबाज की लाश को तो जानवर भी नहीं खाएंगे। जल्लाद उदल को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे सोनादे भी आ गई और थोड़ी दूर पहुंचते ही सोनादे ने जल्लादों को रोक दिया। रुकिए, आप लोग इन्हें यहीं छोड़ दीजिए
और सेनापति आह्ला को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें सिर्फ ये बता दे कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही किया गया है। जब उनका गुस्सा शांत होगा वो भी अपने भाई के लिए व्याकुल हो जाएंगे। अब आप सब यहां से जा सकते हैं। सोनादे लौट आई और ऊदल को जल्लादों ने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में ऊदल भटकने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। महोबा के कवि कुल श्रेष्ठ जगनायक या चारण जगनिक राव द्वारा लिखित परमाल रासों की इस अमर वानगी में उल्लेख है बुंदेलखंड के 2 असीम शूरवीरों